तो अगर आप अगला इनटेक का प्रिपरेशन में जुट गए अभी से, तो करना क्या है कि परीक्षा का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और कूपन कोड ये रहा, ठीक, आरा वाला 50 कैपिटल में डालकर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। परीक्षा अभी आपका काफ़ी दूर है, यानी कि 3-4 महीना है अभी आपके पास। तो करना क्या है कि अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो एक बार पहले टेस्ट सीरीज को लगाइए और अपना कमी को देखिए कहाँ पर किस सेक्शन में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। देन आप तैयारी करने के बाद फिर से टेस्ट सीरीज लगाइएगा, 2 बार लगाइएगा, आपका एग्जाम इजीली क्रैक होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोड आपको पता ही, आरा वाला 50। तो इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के रैली वाले कैंडिडेट जिनका मेडिकल आज से स्टार्ट हो गया है। मेडिकल के लिए वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपके लिए, अगर आपका मेडिकल आने वाले टाइम में होने वाला है तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपका बॉडी पार्ट्स का मेन जो पॉइंट है जहाँ पर आपका लग रहा है कि यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, उस चीज़ को हम यहाँ पर बारी बारी से बताने वाले हैं कि यहाँ पर शुरू से लेकर स्टार्ट तक, ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी पार्ट्स में आपका किस पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान वे लोग देते हैं, कहाँ पर आप बच सकते हैं, क्या सीन रहेगा। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्योंकि मेडिकल आज से शुरू हो गया है और ख़ासकर फेज 2 वाले कैंडिडेट भी इस वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि अगर उनको लग रहा है कि फेज 2 मेरा हो जाएगा, निकल जाएगा, मेडिकल में आपको देख लेना है पहले से ही कि कोई तो दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, तो ये दोनों कैंडिडेट के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। और गोरखपुर का जो सिलेक्शन रेशियो काफ़ी बेस्ट है, ठीक, ये जो गोरखपुर मेडिकल के लिए, इसीलिए यहाँ पर यूपी और झारखंड ये दो रैली वाले कैंडिडेट का शायद मेडिकल यहीं पर होगा। बाकी अगर आप कहीं पर भी आपका मेडिकल हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको अपने तरीके से बेस्ट देना है कि हम अगर फिट हैं तो हमको कोई आउट नहीं कर पाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 45 कैंडिडेट का रिपोर्टिंग होगा आपका, ठीक है, 45 कैंडिडेट 6 बज के कुछ मिनट पर रिपोर्ट कर देंगे वहाँ पर, यानी कि 6 बजे के बाद ही जो होगा वहाँ पर होगा। अब मेडिकल, अब जो 4-5 जो फॉर्म होगा उसको भरना पड़ेगा। देन आपका 7-8, अब जब ये स्टार्ट हो जाए उन लोगों पे डिपेंड करेगा कब स्टार्ट होगा। अगर आप गोरखपुर जाएंगे तो सबसे पहले आपको बता दें, गोरखपुर के लिए आपको थोड़ा सा ठंड बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि नेपाल बहुत नज़दीक है वहाँ से, तो ठंड वहाँ पर ज़्यादा पड़ता है। तो आपको करना क्या है कि वहाँ पर थोड़ा सा स्टाइल में ना जाकर थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा, ये वहाँ पर थोड़ा सा हैवी आपको पहन कर जाना है, ठीक, ऊनी कपड़ा जो भी हो। तो यहाँ पर देखिए 45 में से क्या है कि सिलेक्शन रेशियो काफ़ी तगड़ा है आपका। जो रेशियो आता है 18 से लेकर 30 के बीच में यहाँ पर ग्रीन कार्ड कैंडिडेट को दे दिया जाता है, यानी कि 18 से लेकर 30 के बीच में 45 में से इतने कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड यहाँ से आराम से मिलता है। बाकी को बाहर नहीं किया जाता है, री मेडिकल का पॉइंट बनता है, देन बाद में उनका क्लियर हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर 15 का ग्रुप बनेगा आपका, 15-15 का 3 ग्रुप बनाया जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ग्रुप का ब्लड टेस्ट होगा, सेकंड जो जो सेकंड और आपका मतलब कि फर्स्ट ग्रुप का अगर ब्लड टेस्ट हो रहा है तो थर्ड ग्रुप का आपका ईसीजी होगा, और जो आपका तीसरा ग्रुप है उसका बीपी टेस्ट होगा। यानी कि एक एक करके अलग अलग कैटेगरी में बांटकर उनको अलग अलग टेस्ट में इंक्लूड किया जाएगा, बारी बारी से उनका हो जाएगा। फिर सबका हो जाने के बाद उनको नाश्ता के लिए भेज दिया जाएगा कि जाकर कुछ खा लीजिए। देन उसके बाद कुछ देर के बाद आपका फिर से ब्लड लिया जाएगा, यानी कि ब्लड टेस्ट फिर से होगा। उसके बाद क्या हुआ कि आपका चेस्ट एक्सरे, यानी कि चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर पूरा बॉडी पार्ट्स का एक्सरे होगा क्या? नहीं, बस आपका चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा। ओके, चेस्ट का एक्सरे होगा, उसको लेकर आप परेशान मत होइएगा फिर। ओके, और उसके बाद क्या है कि आपका हाइट और वेट का जांच किया जाएगा, यानी कि आपका जो वेट होना चाहिए वो हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब यहाँ से क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट पूछेंगे सर मेरा तो इतना थोड़ा सा कम है, बेसी है, आपको बता दें। इससे क्या होगा कि देखिए 1 से 2 kg अगर आपका मतलब कि रेंज से कम आ रहा है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आउट नहीं किया जाएगा, आपको मेडिकल में ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। 1 से 2 kg अगर आपका ज़्यादा है रेंज से तो भी आपको नॉर्मल में ही रखा जाएगा। अगर उससे ज़्यादा पड़ रहा है या उससे ज़्यादा मतलब 1 से 2 kg आपका कम जा रहा है रेंज से, 1 से 2 kg मतलब तो छूट है, आपको मिलेगा, बट अगर उससे ज़्यादा या कम होगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है आपका, ठीक। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है। तो हाइट और वेट हम लोग बात कर लिए। अब आते हैं हम लोग डीएनए यानी कि डीएनएस पर, यानी कि नोज आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। नोज को थोड़ा सा खोल कर देखा जाएगा, इसे मतलब कि छू कर, और नोज की इधर उधर देखा जाएगा। नाक जिनका टेढ़ा होगा थोड़ा सा, मतलब कि अगर आपका नाक टेढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको पॉइंट बनेगा। अगर आपको नोज में बड़ा गैप बनेगा, मतलब कि नॉर्मल गैप तो चलेगा, अगर ज़्यादा गैप बनेगा तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा, ठीक।
लेकिन उतना भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। उसके बाद आपका गला चेक होगा, थ्रोट जिसको बोलते हैं उसका चेक होगा। फिर आपका मतलब कि डेंटल चेकअप किया जाएगा, जहाँ पर आपका 14 पॉइंट को देखा जाएगा। ओके, वहाँ पर आपका क्या है कि अगर आप दांत भराकर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि अगर आपका दांत भराकर मतलब कि कोई दांत में अगर प्रॉब्लम पहले था, दांत मतलब कि आप लोग भरवाए हैं या कुछ भी करवाए हैं, इसके बावजूद भी आपका वहाँ पर सिलेक्शन होगा। बस दांत में जो कैविटी फ्री यानी कि कैविटी फ्री दांत होना चाहिए, मसूड़ा वगैरह आपका सही रहना चाहिए। 28 से आपका दांत कम नहीं होना चाहिए, 28 या 28 से ज़्यादा होना चाहिए। यही प्रॉब्लम, अगर आपका टेढ़ा मतलब कि यही आपका प्लस पॉइंट है। ठीक, दांत आपका गिना जाएगा जो 28 होना ज़रूरी है या इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ही एक प्रॉब्लम होता है। बाकी आपका दांत सीधा है नहीं है उससे कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा आपका। ठीक, टेढ़ा मेढ़ा दांत चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका कैविटी फ्री होना चाहिए, कोई मसूड़ा वगैरह काला नहीं होना चाहिए, दांत आप साफ करा कर जाइएगा। ओके, ये चीज़ है, दांत का बात हुआ। ओके, अगला जो पॉइंट बनेगा आपका, उसमें क्या है कि अगला जो मेरा पॉइंट है वो बता रहे आपको, वहाँ पर आपका ईयर वैक्स यानी कि हियरिंग जांच होगा। आपका हियरिंग का जो जांच होता है वो होगा, ईयर वैक्स को देखा जाएगा। अब क्या है कि कुछ कुछ कैंडिडेट को नहीं भी देखा जाता है। अब मतलब कि अपने तरह आपको करना क्या है कि अपने तरफ से आपको जाना है करा कर। अब उनका मन करे ना करे, आप तो करा कर जाएंगे ना, तो ईयर को वैक्स करा लीजिएगा, दांत को साफ करा कर जाना है। देन फिर आपको नॉकनी और फ्लैट फुट का बात कर लेते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट आउट भी हो जाते हैं। तो नॉकनी में करना क्या है कि आपको सीधे खड़ा हो जाना है। सीधे खड़ा हो जाने के बाद देखना है कि जो दोनों नी है उसमें टच तो नहीं हो रहा है, यानी कि दोनों नी एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए, गैप बनना चाहिए वहाँ पर। एक स्केल उठाइएगा और स्केल से दोनों मतलब कि एक स्केल का आपका गैप जरूरी है, यानी कि आपका जो नी है उसमें एक स्केल का मतलब कि गैप होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपका नी टच कर रहा है, आप खड़ा हो रहे हैं, आपका नी टच कर जा रहा है, तो वहाँ पर आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगा, पॉइंट बन जाएगा आपका। ओके, तो गैप जरूरी है नॉकनी में। और आपका दूसरा नंबर पॉइंट है आपका फ्लैट फुट, यानी कि जब भी आप खड़ा हो सीधे, आप जब स्ट्रेट खड़ा होंगे तो आपका फ्लैट फुट देखने के लिए वहाँ पर करना क्या है कि आर्क बनना बहुत ही जरूरी है, यानी कि चंद्रमा टाइप का एक आर्क बनेगा। अगर आपका आर्क बन रहा है, यानी कि जब खड़ा हो रहे हैं तो ज़मीन पर आपका मतलब कि एक तरफ से आर्क बन रहा है, यानी कि एक तरफ से देखिएगा कि आपका पूरा पैर टच नहीं होगा। अगर आपका पूरा मतलब कि पैर टच कर रहा है ज़मीन से, आर्क नहीं बन रहा है, कोई गैप नहीं बन रहा है, तब वह फ्लैट फुट में माना जाएगा। अगर आपका आर्क बन रहा है, ठीक है, बगल से आर्क बन रहा है एक चंद्रमा टाइप का, ठीक, तो वहाँ पर आपका मतलब कि सही है, आपका फ्लैट फुट का पॉइंट नहीं बनेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद आपका हो गया हैंड को देखा जाएगा, सीधा है या टेढ़ा है हाथ आपका, हाथ में कहीं पसीना तो नहीं आता है आपका, उंगली वगैरह तो सही है। ठीक, हैंड बैंड देखा जाएगा आपका। ठीक, तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि अगर आपका हाथ सही नहीं है तो एक बार जांच कर लीजिएगा, सीधा हाथ रखिएगा अपना दोनों तरफ से, उसके बाद देखिएगा कि हाथ मेरा सही है कि क्या है। ओके, अगर हाथ में कंपन है फिर आपको फिर वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हाथ कंपन और हाथ में पसीना आना ये काफ़ी मतलब कि बहुत सारे कैंडिडेट को ये दिक्कत हो भी जाता है। फिर एल्बो एंड हैंड स्ट्रेट ये सब हो जाएगा आपका। देन आपका अब आई पर हम चलते हैं। आई एक बहुत बड़ा चीज़ है आपका आई। आई विजन में आपका होता है क्या कि एक नज़दीक से एक बुक को पढ़ना है, यानी कि एक आंख बंद करके उस बुक को आपको रीड करना है। अगर रीड करने में आप सक्षम हो जाएंगे तो आपका आई सही है। फिर आपको एक आंख को देखा है, मतलब कि एक बारी बारी से दोनों आंख को एक एक बार बंद कराकर उसको पढ़ाया जाएगा। फिर आपका कलर ब्लाइंडनेस का यानी कि जांच होगा, जहाँ पर आपको नंबर रहेगा, उस नंबर को रीड करना है, बारी बारी से करते जाना है, करते जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि दूसरा नंबर चीज़ आपको तीसरा नंबर आई में ये देखा जाएगा, 6 से 7 मीटर के रेंज में आपको ये लेटर को पढ़ाया जाएगा। जो वहाँ पर अधिकारी होंगे या मेडिकल स्टाफ जो भी है, वो कलम से आपको बारी बारी से इशारा करके बोलेंगे कि ये बताओ कि कौन सा लेटर है यहाँ पर बॉक्स पर, तो तुम बोलोगे एक्स है। कौन सा लेटर है, भी है। कौन सा ये लेटर है, एच है। ये कौन सा लेटर है, ये मतलब कि आपको पूरा का पूरा पूछेंगे। किसी किसी कैंडिडेट का बीच में ही छोड़ देते हैं, उनको लग रहा है कि बता देगा तो छोड़ देते हैं। ठीक, तो ये बॉक्स पर आपको 6 से 7 मीटर के रेंज में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, अगर आप चाहते हैं कि कहाँ पर मिलेगा, तो मेडिकल से पहले आप जाकर अपना जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर ये अवेलेबल होता है, या तो आप हमसे व्हाट्सएप पर ये मांग लीजिए और कुछ रेंज पर इसको ले जाकर आप मतलब कि अगर आपके पास टीवी वगैरह मतलब लैपटॉप है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं।
लैपटॉप पर आप देख सकते हैं कर कर, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगा आपका। नहीं तो आप हॉस्पिटल में फ्री, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर इसका जाकर आप फ्री में आप कर सकते हैं जांच, ठीक। अगर आप पढ़ने में सक्षम है तो यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। नियर विजन और फॉर विजन के लिए कराया जाता है आपका, ओके। तो फिर ये हो जाने के बाद आपको क्या होगा कि प्राइवेट पार्ट्स का चेकअप कराया जाएगा। प्राइवेट पार्ट्स में चेक क्या किया जाता है कि आपका सूजन देखा जाता है, जो मतलब कि कोई बड़ा छोटा तो नहीं है, तो सूजन ये सब जांच होता है आपका, ठीक। उसके बाद आपको पेनिस वगैरह को देखा जाएगा, जहाँ पर आपका मतलब कि उतना अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता, बस देख लिया जाएगा कि ठीक ठाक है, टेढ़ा वगैरह तो नहीं है वहाँ पर, उतना हो गया आपका। फिर से पाइल्स वगैरह देखा जाएगा पीछे से, ठीक। अगर ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, देन क्या होगा कि 3 घंटे के बाद आपका, यानी कि 5 बजे आपका मेडिकल के लिए ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। और जो रेड कार्ड वाले होंगे उनको वहीं रख लिया जाएगा, चालान वगैरह कटाकर फिर से भैया को उनको बोला जाएगा कि आप री मेडिकल के लिए 3 दिन के अंदर यहाँ पर अपील कर सकते हैं। तो ये सीन है आपका, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में पूरा का पूरा आया होगा कि क्या मेडिकल में क्या होता है क्या नहीं होता है। ये सब मेन पॉइंट आपका आई रहा, ठीक। आई में अगर आपको डिफेक्ट है, अगर आप चश्मा का यूज करते हैं, लग रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो एकदम होगा। आई के लिए आपको करना क्या है कि जो अगर आप चश्मा का यूज करते हैं तो डॉक्टर से लिखवा कर ले जाना पड़ेगा। उसमें डॉक्टर का स्टैम्प, साइन, ओके, और रजिस्ट्रेशन नंबर रहना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट अगर मेडिकल डिफेक्ट है, पहले उनका मेडिकल में कोई प्रॉब्लम था, यानी कि शरीर में कोई प्रॉब्लम था, ऑपरेशन कराए थे, या कुछ मतलब कि घाव वगैरह बड़ा हो गया था, जिसको लेकर वो मेडिकल में मतलब कि सर्टिफिकेट मेडिकल से बना है उनका, तो आप मेडिकल का पूरा सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। मेरे तरफ से सलाह रहेगा, अगर कोई मेडिकली प्रॉब्लम हुआ था पहले, तो उसका सर्टिफिकेट आप ज़रूर लेकर जाइएगा अगर आपके पास है तो। अगर आपको नहीं अभी तक बनवाया है तो उसको आप बनवा लीजिएगा, काफ़ी काम आएगा। क्योंकि वे लोग पूछते हैं कि ये आपका घाव कब हुआ था, कितने मंथ पुराना है आपका ऑपरेशन है, तो आप सही जवाब दीजिएगा, झूठ मत बोलिएगा, ठीक है। झूठ बोलिएगा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आई वाला आपको बता दिए, ईयर ज़रूरी है और दांत ज़रूरी है आपका, फ्लैट फुट, नॉकनी, हैंड बैंड आपका, ओके, ईसीजी, बीपी आपका, सीवीएस हो गया। ये सब मेन पॉइंट्स है जो आपको नज़र में रखना होगा इसको, ठीक। ये अगर आपका सही हो गया तो आपका काम हो जाएगा। नीचे व्हाट्सअप नंबर है जहाँ से आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सारा प्रॉब्लम हम आपको जो भी होगा वहाँ पर आपको जो भी रिप्लाई होगा हम आपको देंगे।